हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? कैसे चल रहा है आपका टाइम? तो आप हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे हैं ना? मुझे लगता है डेफिनेटली आप एंजॉय कर रहे होगे। तो हमने क्या किया था, तो हमने 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस देख लिए थे। 5 टाइप के नहीं, हमने 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस देख लिए थे। अगर आपने वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के पहले के लेक्चर अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, आपको उनकी लिंक मिल जाएंगी। तो हमको पता है कि टोटल 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसमें की फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सेकेंड टाइप की रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर हम उसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप की रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ टाइप की रिएक्शन है जो अभी आपके सामने बोर्ड पे लिखी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या फिर उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है। दूसरा हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं। फर्स्ट वी विल सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की भिन्न भिन्न डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा डेफिनेशन अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए हमको हायर क्लास में जाना होगा। अभी हमारे पास लोअर क्लास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन की सिर्फ 2 ही डेफिनेशन है, और हमेशा ध्यान में रखना ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ही की जाती है। अब देखते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो तो देखो फर्स्ट डेफिनेशन देखो, फर्स्ट डेफिनेशन इज एडिशन ऑफ oxygen is called as oxidation. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जब भी आप किसी चीज के ऊपर ऑक्सीजन की एडिशन करते हो, देखो ऑक्सीजन की ये इस टकले की एडिशन करते हो, ये टकला जहां कहीं पे भी ऐड हो जाता है वहां का क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ध्यान में रखना, मेरे शब्द को, मेरे बोल को ध्यान में रखना। जब भी कभी किसी के ऊपर किसी टकले की एडिशन होती हुई दिखी आपको, कि समझ जाना कि वो कौन सी रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं हम ऑक्सीडेशन की, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो देखो 2 डेफिनेशन है आपके सामने। एक पहली डेफिनेशन, अगर तुम टकले को ऐड करते हो तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, प्लस ओ ऑक्सीडेशन माइनस एच ऑक्सीडेशन, प्लस ओ ऑक्सीडेशन माइनस एच ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब एग्जैक्टली अपोजिट होता है, ऑक्सीडेशन के एग्जैक्टली अपोजिट होता है तो रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, तो रिडक्शन रिएक्शन होती है एग्जैक्टली अपोजिट। अब हमको रिडक्शन रिएक्शन देखनी है, एग्जैक्टली अपोजिट होंगी। इस डेफिनेशन की वो डेफिनेशन भी एग्जैक्टली अपोजिट होती है। देखो फर्स्ट डेफिनेशन करता हूं आपके सामने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is called as रिडक्शन। जब भी कभी आप ऑक्सीजन को रिमूव करते हो, देखो टकले को यहाँ पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे टकले को आप क्या कर रहे हो, तो रिमूव कर रहे हो। जब भी आप ऑक्सीजन को रिमूव करते हो तो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन। मैंने कहा था ऑक्सीडेशन के एग्जैक्टली अपोजिट क्या होती है, तो रिडक्शन। तो देखो सेकंड डेफिनेशन देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, गेस करो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is called as reduction। उसको हम क्या कहेंगे, तो रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ऑक्सीजन का माइनस और हाइड्रोजन का प्लस। और ऑक्सीडेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट क्या होती है, तो रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो हमेशा ध्यान में रखना कोई कभी भी कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद रख लो,
रिडक्शन की डेफिनेशन एग्जैक्टली उसकी क्या रहेगी, तो अपोजिट रहेगी। ओके, तो देखो टकला ऐड हो रहा, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा, ऑक्सीडेशन। ओके, टकला रिमूव हो रहा, रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा, रिडक्शन। ओके, तो देखो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये सब रिएक्शन हमने देख ली है। अभी आपको क्या करना है, आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, रिमेंबर जब भी कभी व्हेन ऑक्सीडेशन occurs simultaneously there is a रिडक्शन। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी कभी ऑक्सीडेशन होता है साइमल्टेनियसली क्या होता है, तो रिडक्शन होता है। यानी जब भी कभी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कभी हाइड्रोजन रिमूव भी होता है वहां पे। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, आपको पता ही चल जाएगा। बस आपको ये क्या करना है, तो नोट डाउन करके रखना है कि जब कभी ऑक्सीडेशन होगा साइमल्टेनियसली वहां पे क्या होता है, तो रिडक्शन होता है। और एक और चीज आपको नोट डाउन करनी है, हमेशा ध्यान में रखना। अब देखो इन दोनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन combinedly called as रेडॉक्स। जब वो दोनों होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स। अब ये रेडॉक्स शब्द देखो, रेडॉक्स, इसके तरफ आप देखोगे, देखो मैं लिख रहा हूं नीचे, रेडॉक्स, रेड मीन्स रिडक्शन, रेड माने रिडक्शन, OX माने ऑक्सीडेशन। जब दोनों भी साथ में होते हैं तो उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और मैंने एक शब्द आपको लिख के दिया है कि जब भी कभी ऑक्सीडेशन होगा साइमल्टेनियसली वहां पे रिडक्शन भी होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो इन सब डेफिनेशन को नोट डाउन करना है। और नोट डाउन होने के बाद अभी आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट आएगा। ये एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन आखिर होती कैसे है। तो एक्सपेरिमेंट अभी आपके Oxidation and reduction reaction or redox reaction aim formation of copper oxide from copper. In this experiment we require china dish, copper powder, burner, tripod stand, wire gauze. In this activity we will heat the china dish containing copper powder and observe what will happen. After some time, copper color changes from brown to black. It is due to the formation of copper oxide. Copper reacts with oxygen present in the atmosphere to give copper oxide. As oxygen is adding over copper, this is an oxidation reaction. Then we will pass hydrogen gas over copper oxide from the balloon. As hydrogen is passed over copper oxide, hydrogen removes oxygen and copper oxide is then converted into copper. This is called as reduction reaction as oxygen is removed from copper. तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा है। तो एक्सपेरिमेंट के पहले पार्ट में देखो क्या हो रहा है। जब हम कॉपर जो ब्राउन कलर का था उसको हम एटमॉस्फेयर एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट कर रहे हैं तो वो कॉपर का कलर चेंज हो रहा है, ब्राउन टू ब्लैक हो रहा है। यानी हमको पता है जब कभी केमिकल रिएक्शन होती है तब कलर चेंज होता है, यानी वहां पे कुछ तो भी रिएक्शन हुई। तो रिएक्शन ऐसी हुई है, वहां पे कॉपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहने वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड और इट टर्न्स ब्लैक। अभी देखो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, देखो प्लस ओ टकले के एडिशन क्या हो रहा है, टकले की एडिशन हो रही है। यानी ये कौन सी रिएक्शन है, आपको बोला हूं मैंने कौन सी रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, जब कभी ऑक्सीजन की एडिशन होगी कॉपर के ऊपर तब समझ जाना कि ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब देखो वही उसी एक्सपेरिमेंट में जो सेकंड पार्ट है हमने क्या किया, उसके ऊपर फिर से हाइड्रोजन गैस छोड़ी। किसके ऊपर, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर, जो कौन से कलर का था, ब्लैक कलर का था। तब क्या हुआ, तो वो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फिर से कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कलर में। इसका मतलब कलर चेंज हुआ, इसका मतलब वहां पे 100%
केमिकल रिएक्शन हुई। अब केमिकल रिएक्शन क्या हुई है, तो देखो कॉपर ऑक्साइड का कन्वर्जन किस में हो रहा है, तो कॉपर में हो रहा है, देखो, एंड देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का कन्वर्जन कॉपर में हो रहा है, टकला निकल जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, तो रिडक्शन रिएक्शन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब कभी ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तब उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब कभी ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तब उसको हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, तो रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक और एग्जांपल देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो नोट, तो देखिए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है आपके सामने, देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे रिएक्शन में देखो चेंज क्या हो रहा है, H2S का कन्वर्जन ये सल्फर में हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, तो सल्फर से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, माइनस हो रहा है। ओके, अब Cl2 का कन्वर्जन, Cl2 का कन्वर्जन किस में हो रहा है, तो HCl में हो रहा है, यानी Cl पे हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, तो जब भी कभी हाइड्रोजन की एडिशन होती है हम उसको क्या कहते हैं, तो रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, रिडक्शन कहते हैं। अब देखो यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यानी ये कौन सी रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमको पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो आपको मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ये दोनों टर्म्स में समझा दी, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन की डेफिनेशन समझाई और इन टर्म्स ऑफ किसकी डेफिनेशन समझाई, हाइड्रोजन की डेफिनेशन समझाई। अब हमको अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की भी दो तीन डेफिनेशंस है, तो मैं पहली डेफिनेशन लिखता हूं, a reagent which provides oxygen for oxidation is called as oxidizing agent। ऐसा एजेंट जो रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता होगा, दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता होगा, किस लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सेकंड डेफिनेशन देखो, सेकंड डेफिनेशन है अ reagent which provides which removes hydrogen is called as oxidizing agent। उसको हम कौन सा एजेंट कहेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की दोनों डेफिनेशन, एक जो दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता होगा, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा जो हाइड्रोजन रिमूव करता होगा, तो अब हमको पता है कि हाइड्रोजन रिमूवल मींस भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। तो जब कभी कोई रिएजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन करता होगा तो उसको क्या कहा जाता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इनको कॉमन में लिखता हूं, देखो मैं क्या लिखता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक नई डेफिनेशन है, ये ध्यान में रखना है आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी क्या होता है, द reagent which oxidizes other and reduces itself is called as oxidizing agent। जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, देखो समझ लो ये बात को, दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का क्या करेगा, तो रिडक्शन करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमेशा ध्यान में रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी क्या, एक
जो दूसरे को ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करता हो। अगर वो दूसरों को कुछ तो भी दे रहा है यानी उसको खुद का लॉस हो रहा है, खुद का लॉस हो रहा है यानी उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। या फिर ये देखो रिएजेंट विच रिमूव हाइड्रोजन, अब देखो वो दूसरों से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है यानी खुद के पास ले रहा है। अब हाइड्रोजन का एक्सेप्शन क्या होता है, तो रिडक्शन होता है। या फिर मैंने इसको कॉमन कर दिया, जो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, उसको हम कौन सा रिएजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब फिर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल देखेंगे, तब तक ये सब नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल है आपके सामने। अभी देखो यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो SO2, इसका कन्वर्जन थाइसियस में हो रहा है। देखो दिख रहा है आपको चेंज, चेंज में नोट डाउन कर रहा हूं। देखो SO2 पहला चेंज, SO2 इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, तो थाइसियस में हो रहा है। ओके, अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और जब भी रिमूवल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ओके ठीक है, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब दूसरा चेंज देखो वहां पे क्या हो रहा है, तो H2S का कन्वर्जन H2O में हो रहा है। ओके, H2S का कन्वर्जन किस में हो रहा है, तो H2O में हो रहा है। फिर से देखो अभी H2S is converted into H2O। अब देखो सीधा सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है यानी सॉरी ये ऊपर का जो है ये क्या है, तो ये रिडक्शन है। सॉरी ये रिडक्शन है। ओके, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ये ऊपर का रिडक्शन है और नीचे जहां पे ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है वो क्या है, तो ऑक्सीडेशन है। वो क्या है, तो ऑक्सीडेशन है। तो देखो ऊपर देखो क्या हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, नीचे देखो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आपको यार इसमें पहचानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो कैसे होता है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी क्या, जो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। अब यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, SO2 का। देखो SO2 का रिडक्शन होके वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो थ्राइसियस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो दूसरों का क्या करता है, ऑक्सीडेशन। तो हमेशा ध्यान में रखना ये क्या है आपका, तो ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है आपका, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद का रिडक्शन करेगा तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ओके, तो जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है वो खुद का रिडक्शन करता है। यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा था, SO2 का। तो यहाँ पे SO2 जो है, SO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो, और मैंने कैसे पहचाना कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो खुद का क्या कर रहा है, तो रिडक्शन कर रहा है। जो खुद का रिडक्शन करता है दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है उसको हम कौन सा एजेंट कहते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अभी रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट यानी क्या, द एजेंट विच provides hydrogen for reduction is called as reducing agent। जो क्या प्रोवाइड करता है, तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है किसके लिए, तो रिडक्शन के लिए। तो उसको हम कौन सा एजेंट कहेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ओके, जो दूसरों को हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा रिडक्शन के लिए उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर द रिएजेंट और द एजेंट विच accepts oxygen is called as reducing एजेंट। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, जो दूसरों को हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है यानी वो दूसरों का क्या कर रहा है, तो दूसरों का रिडक्शन कर रहा है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है यानी वो खुद का क्या कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो मैं इन दोनों के मिलकर फिर से एक डेफिनेशन बनाता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट is defined as
which oxidizes itself and reduces other is called as reducing agent. उसका हम कौन सा एजेंट कहेंगे? तो रिड्यूसिंग एजेंट। देखो जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? तो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, देखो H2S plus I2 gives you twice HI plus सल्फर। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो H2S का कन्वर्जन S में हो रहा है। देखो फिर से देखो, H2S का कन्वर्जन किस में हो रहा है? सल्फर में हो रहा है। और वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे ही देखो I2 का कन्वर्जन किस में हो रहा है? ट्वाइस HI, यानी देखो क्या हो रहा है वहां पे? I2 इज कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस HI, यानी हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या हो रही है? तो एडिशन। और हाइड्रोजन की एडिशन जब होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? तो रिडक्शन। ओके, अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट अगर पहचानना होगा तो देखो जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन। तो यहाँ पे H2S खुद का क्या कर रहा है? तो ऑक्सीडेशन, और HI का क्या कर रहा है? तो रिडक्शन। तो H2S यहाँ पे हो गया है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान में रखना हमेशा, खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरों का रिडक्शन, दो वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों का रिडक्शन यानी वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या करेगा? तो रिडक्शन करेगा। ठीक है, और ये सब आपको पूरी तरह से याद रखना है। तो सिर्फ आपको इतना आइडेंटिफाई करता आना चाहिए कौन ऑक्सीडेशन, कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए डिफिनेशन। तो हमेशा याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके ऊपर से हम एग्जांपल देखेंगे। और जो थंबनेल आपने देखी थी लाइफ रिएक्शन, वो क्यों होती है मैं आपको बताऊंगा, तो तब तक आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं। अब ये एग्जांपल में हम आइडेंटिफाई करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमेशा पूछा जाता है। ओके, तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे MnO2 का कन्वर्जन MnCl2 में हो रहा है। ओके, देखो MnO2 का कन्वर्जन MnCl2 में हो रहा है। इसका मतलब वहां से क्या रिमूव हो रहा है? तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और जब भी ऑक्सीजन रिमूव होता है हम उसको क्या कहते हैं? तो रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रिडक्शन कहते हैं। ओके, अब देखो फिर से HCl है। अब HCl का कन्वर्जन एक्चुअली Cl2 और H2O में हो रहा है, लेकिन हम कंसीडर करेंगे H2 में हो रहा है। देखो क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखो, 4HCl is converted into twice H2। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है? तो एडिशन हो रही है, और हमको पता है ऑक्सीजन की जब एडिशन होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे आपको अगर ध्यान में आता होगा कि जिसका रिडक्शन होता है, जो खुद का रिडक्शन करवाता है, वो दूसरों का क्या करता है? तो ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी MnO2। देखो MnO2, इसका अगर खुद का रिडक्शन हो रहा होगा तो ये कौन सा एजेंट है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कौन सा एजेंट है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब देखो जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है, अब देखो इसका HCl का क्या हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। HCl का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो दूसरों का क्या कराता है? रिडक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे
HCl, ये कौन सा एजेंट है? तो रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है? तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमेशा ध्यान में रखना, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरों का कौन क्या करेगा? तो रिडक्शन करेगा। तो उसको हम कौन सा एजेंट करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो दूसरों का क्या करता है? तो ऑक्सीडेशन। तो उसको हम कौन सा एजेंट कहते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है, इसको ध्यान में रखना। खुद का रिडक्शन, दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरों का रिडक्शन। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में होने वाले 90% ऑफ रिएक्शंस ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती है। और जहां कहीं पे भी ऑक्सीडेशन होता है वहां पे रिडक्शन रिएक्शन भी होती है। अब सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल, जब आप एप्पल को कट कर डालते हो तो आपको थोड़ी देर में एप्पल रेडिश या फिर ब्राउनिश लगता है। आपने देखो एप्पल ने एप्पल को कट करके रख दिया, आपको एप्पल का जो व्हाइट सरफेस है थोड़ी देर में ब्राउनिश दिखेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी आपके सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हैं, लेकिन आपको कभी समझ में नहीं आएगा। अब फॉर एग्जांपल, अब मेरा एग्जांपल देख लो, आप मेरा एग्जांपल देख लो। मैंने कहा था लाइफ ऑफ रिएक्शन, मैंने क्यों कहा था आप देखो। अब जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं ना, तो ब्रीदिंग करते वक्त एटमॉस्फेयर में का ऑक्सीजन वाया लंग्स एंड वाया हार्ट हमारे ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन में मिक्स होता है। हीमोग्लोबिन में इंपॉर्टेंट टर्म जो होता है वो होते हैं हीम। हीम मींस एफी ग्रुप। आपके हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होने वाला जो एफी ग्रुप है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो उस एफी के साथ बाइंड हो जाता है, और एफी के साथ बाइंड होने के बाद वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। यानी अगर कोई रिएक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी तो वो कौन सी होगी? तो ऑक्सीडेशन। देखो एफी के ऊपर किसकी एडिशन हो रही थी? ऑक्सीजन की। एफी के ऊपर अगर ऑक्सीजन की एडिशन होगी हो रही होगी तो उसको हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन। और यही रिएक्शन हमारे बॉडी में होती है जिससे हमारे होल बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो इससे हम हेल्दी रहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ये हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इस थंबनेल को नाम दिया था लाइफ ऑफ रिएक्शन। ओके, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इस चैप्टर के आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में।